आज का जो टॉपिक है वो रहेगा कॉजेटिव वर्ब्स। कॉजेटिव वर्ब्स का मतलब है किसी अन्य से अपना काम करवाना, जैसे कि ये जो मेक, गेट और हैव, लेट और ये हेल्प है ना, ये पांचों कॉजेटिव वर्ब्स है। और भी कॉजेटिव वर्ब्स है, लेकिन जो मुख्य मेन कॉजेटिव वर्ब्स है ये पांचों है। इनसे हम क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति से कोई अपना काम करवा सकते हैं। ऐसे वाक्यों को हम इनकी हेल्प से बना सकते हैं। जैसे कि मैंने किया, कोई काम मैंने किया, मैंने जो है सब्जेक्ट है, ठीक है, किया वर्ब हो गई, एक्शन हो गई, कोई काम आपने किया तो मैंने किया। लेकिन मैंने ना कर मैंने करवाया किसी और से, तो वहाँ पर ये सेंटेंस तो हम ट्रांसलेट कर देंगे टेंसेज में, लेकिन मैंने किसी अन्य और से करवाया, मैंने करवाया, तो यहाँ पर इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमको कॉजेटिव वर्ब्स का सहारा लेना पड़ता है। तो कॉजेटिव वर्ब्स को सीखना भी उतना ही ज़रूरी है, ठीक है। अब देखिए, मैंने लिखा, मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट है और लिखा वर्ब हो गई, मैंने खुद ने लिखा, तो आप सिंपली इसको बना देंगे सेंटेंस को कि मैंने लिखा, ठीक है। अब मैंने लिखवाया, क्या करेंगे, मैंने लिखवाया, मैंने नहीं लिखा, मैंने लिखवाया कि किसी अन्य से, किसी अन्य पर्सन से। तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमको कॉजेटिव वर्ब्स को समझना बहुत ज़रूरी है, कॉजेटिव वर्ब्स का आना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर मेक, गेट, हैव, लेट, हेल्प, ये जो कॉजेटिव वर्ब्स है और इनमें भी जिनका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, उन कॉजेटिव वर्ब्स को हम सीखने वाले हैं बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट के साथ। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। मैं सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। देखिए यहाँ पर, जैसे मैं अपना कमरा साफ़ करता हूँ, आई क्लीन माई रूम, ठीक है। मैं अपना कमरा साफ़ करता हूँ, मैं करता हूँ काम तो मैं ही हूँ, ठीक है, मैंने किसी अन्य से नहीं करवाया। तो सिंपली आप जो है इसको टेंसेस के अकॉर्डिंग इस सेंटेंस को बना देंगे, आई क्लीन माई रूम। लेकिन मैं अपना कमरा, मैं नहीं करती या मैं नहीं करता, मैं अपना कमरा मम्मी से साफ़ करवाती हूँ या करवाता हूँ। तो क्या करेंगे, मैं अपना कमरा जो है खुद नहीं करके अपनी मम्मी से साफ़ करवाती हूँ, तो आई मेक, ठीक है। अब ये जो मेक है ना, ये टेंस के अनुसार चेंज हो जाएगा, ठीक है। इज़ मेकिंग हो जाएगा, वॉज मेकिंग हो जाएगा, एम मेकिंग हो जाएगा, मेक्स हो जाएगा, मेड हो जाएगा, विल मेक हो जाएगा। तो टेंस के अनुसार जो भी टेंस की डिमांड होगी ना, इस सेंटेंस की जो डिमांड होगी, उसी टेंस के अनुसार आप इस मेक को बदल देंगे, मेक को चेंज कर देंगे। मेक क्या है, पॉजिटिव वर्ब्स है और इनका इस्तेमाल, जैसे मैंने बताया, किसी अन्य से काम करते हैं तो हमको इनका इस्तेमाल करना पड़ता है। अब आई मेक किससे करवाया, माय मदर से। किससे करवाया, मेरी मम्मी से, ठीक है। अब क्लीन, यहाँ पर क्या करवाया, क्लीन, कमरा साफ करवाया, क्लीन माय रूम, ठीक है, क्या करवाया, माय रूम। तो ये जो क्लीन वर्ब है ना, ये वाली वर्ब हमेशा बेस फॉर्म में, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में रहेगी। और हम जो बदलाव करेंगे टेंसेस के अनुसार, किसी अन्य से काम करवाएंगे तो पॉजिटिव वर्ब्स में करेंगे। किस में करेंगे, पॉजिटिव वर्ब्स में करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने बताया, मेक का मेक्स हो जाएगा, मेड हो जाएगा, विल मेक हो जाएगा, इज़ मेकिंग हो जाएगा, वॉज मेकिंग हो जाएगा। तो टेंसेस के अनुसार ये चेंज, बदलाव हो जाएगा। तो चलिए अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, इस तरीके से बनाते हैं सेंटेंसेस को। यहाँ पर सबसे पहले मेक को ले लेते हैं, जिसका इस्तेमाल जो है पॉजिटिव वर्ब में बहुत ज़्यादा किया जाता है, ठीक है, ज़्यादा इसी का इस्तेमाल किया जाता है। तो मेक, देखें, मेक का इस्तेमाल क्या सेंस निकलता है कि जब हम फोर्स के साथ, दबाव के साथ किसी अन्य से काम करवाते हैं, तो वहाँ पर इस सेंस के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, मेक का इस्तेमाल करते हैं टू फोर्स समवन टू डू समथिंग, किसी को फोर्स करना, कुछ करने के लिए। यहाँ पर यह है स्ट्रक्चर इसका, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देंगे, फिर मेक लिख देंगे, फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा जो ऑलवेज पर्सन होगा, ठीक है, हमेशा जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो पर्सन रहेगा। फिर यहाँ पर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, जो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगी। यहाँ पर जो भी काम, जैसे कमरा साफ करवाए तो जो भी काम करवाए वो लिख देना है ऑब्जेक्ट में, जैसे कि मी, हिम, हर, दैम, या फिर किसी का नाम भी जिससे हम काम करवाते हैं, ये सब इस ऑब्जेक्ट में आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। मेक के बाद जिससे हमने काम करवाया, और यहाँ पर सब्जेक्ट किसने, मैंने करवाया, ठीक है। और यहाँ पर पॉजिटिव वर्ब आ गई है। ये तो है स्ट्रक्चर। अब सेंटेंसेस देखें, मैं तुमसे खाना पकवाती हूँ, मैं तुमसे खाना पकवाती हूँ, तो आई मेक यू, आई मेक,
मेक आ गया कॉजेटिव वर्ब्स। अब किससे करवाती हूँ, यू यानी तुमसे कुक फूड। कुक यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फूड क्या करवाती हूँ, खाना पकवाना जो है फूड, फूड को पकाने का काम करवाती हूँ, बनवाने का काम करवाती हूँ। तो मैं तुमसे खाना पकवाती हूँ, ती हूँ। और जो भी सेंटेंस है ना, इसकी पहचान कर लेनी कि कौन से टेंस का है। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है तो मेक आ गया। अगर सब्जेक्ट ही होता तो मेक्स हो जाता। ठीक है, मैंने तुमसे खाना पकवाया तो सिंपल पास्ट का है तो मेक का मेड हो जाएगा। आई मेड किससे, तुमसे, क्या, कुक, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फूड। आई मेड यू कुक फूड, मैंने तुमसे खाना पकवाया। मैं तुमसे खाना पकवाऊंगी तो ये फ्यूचर में चला गया तो विल मेक हो जाएगा। आई विल मेक यू यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो ऑलवेज पर्सन रहेगा। फिर कुक यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फूड, आई विल मेक यू कुक फूड। ठीक है, ये हो गया फ्यूचर का टेंस है ना, फ्यूचर सिंपल। मैं तुमसे खाना पकवा रही हूँ तो ये कॉन्टिन्यूस हो गया, किसका, प्रेजेंट का। तो आई एम मेकिंग किससे, ऑब्जेक्ट है ऑलवेज पर्सन तो यू, यहाँ पर कुक जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर फूड, आई एम मेकिंग यू कुक फूड। अब मैं तुमसे खाना पकवा रही थी तो कॉन्टिन्यूस पास्ट का हो जाएगा, और मैं तुमसे खाना पकवा रही होंगी तो विल बी मेकिंग हो जाएगा, है ना। तो टेंसेस के अनुसार आपको क्या करना है, इस मेक में बदलाव कर देना है। तो आई एम मेकिंग यू कुक फूड, आई वॉज मेकिंग यू कुक फूड, आई विल बी मेकिंग यू कुक फूड। यहाँ पर यू ये जो है ऑब्जेक्ट है ऑलवेज पर्सन रहेगा, यू के बाद जो आ रही है ना वर्ब वो फर्स्ट फॉर्म में रहेगी, मेक को हम बदल देंगे। तो समझ में आ गया, ये है मेक पॉजिटिव वर्ब। तो चलिए, जब हम दबाव देकर, ठीक है, फोर्स के साथ किसी से काम करवाते हैं और बहुत ज़्यादा इस कॉजेटिव वर्ब का इस्तेमाल होता है, तो ज़रूरी है ना टेंसेस के अलावा आपको इनको भी सीखना। चलिए, मेक समझ में आया तो नेक्स्ट को सीखते हैं। गेट का यूज़ करेंगे, गेट पॉजिटिव वर्ब का। जब हम किसी को मना लेते हैं, कन्विंस कर लेते हैं, कोई काम करने के लिए राज़ी कर लेते हैं ना, तो आप गेट का यूज़ करेंगे। ठीक है, मेक के बाद गेट का यूज़ आ गया यहाँ पर। जब कन्विंस कर लेंगे, मना लेंगे, तो ये वाली फीलिंग और ये वाला सेंस जो है ये गेट पॉजिटिव वर्ब शो करता है। चलिए स्ट्रक्चर देख लें। स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर गेट आ जाएगा। जैसे मेक पॉजिटिव वर्ब आई ना, वैसे ही हमको गेट पॉजिटिव वर्ब को रखना है। फिर यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट जैसे हम काम करवाते हैं तो जैसे मैंने बताया ऑलवेज यहाँ पर पर्सन आएगा। फिर यहाँ पर जो है ये पॉजिटिव वर्ब है ना, अपने साथ अपने बगल में जो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ना, ये टू के साथ आएगी, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये याद रखना है कि गेट के साथ हमको टू लगाना है। जो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं ना, जैसे मेक में भी लगाई, मेक में तो यहाँ पर्सन के बाद डायरेक्ट हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को रखा था, लेकिन यहाँ पर जो गेट है अपने साथ टू ले लेता है। ठीक है, तो अब देखिए, मेरी मम्मी मुझे खाना बनवाती है, मुझसे, मेरी मम्मी मुझे नहीं मुझसे, ऐसे लिख ले इसको। तो मेरी मम्मी मुझसे खाना बनवाती है। ठीक है, तो माय मदर। ठीक है, अब यहाँ पर इसको मैंने बताया कि हम राज़ी कर लेते हैं, उस सेंस में हम, ठीक है, कन्विंस कर लेते हैं, मना लेते हैं। तो मेरी मम्मी ने मुझे मना लिया होगा, तो इस सेंस में हमने बोला कि मेरी मम्मी मुझसे खाना बनवाती है। माय मदर तो बनवाती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो गेट में हमको बदलाव कर देना है, तो गेट्स हो गया। किससे, मी, मुझसे। क्या, अब जो वर्ब है वो टू के साथ आएगी, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो टू कुक, क्या, फूड। माय मदर गेट्स मी टू कुक फूड, मेरी मम्मी मुझसे खाना बनवाती है। मेरी मम्मी मुझसे खाना बनाने का काम करवाती थी। तो काम करवाना कैसे भी, मतलब खाना बनाने का सेंस जा रहा है कि वो मुझसे करवाती है, करवाती थी, करवा रही थी, करवा रही है, इस तरीके से, तो टेंसेस के अनुसार। तो मेरी मम्मी मुझसे जो खाना बनवाने का काम है ना उसको करवाती थी, यानी कि पास्ट में चला जाएगा, गेट टू गेट का गॉट हो जाएगा। माय मदर गॉट मी टू कुक फूड, देखें यहाँ पर गॉट में बदलाव हो जाएगा। ठीक है, टेंसेस के अनुसार। मेरी मम्मी मुझसे खाना बनवा रही है, अभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। माय मदर इज गेटिंग मी, किससे, मी, मुझसे, ऑलवेज पर्सन, टू कुक, यहाँ पर ऑलवेज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फूड। माय मदर इज गेटिंग मी टू कुक फूड, क्लियर है। मेरी मम्मी मुझसे खाना बनवा रही थी, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, माय मदर वॉज गेटिंग मी, किससे, मी, ऑलवेज पर्सन रहेगा, है ना, टू कुक फूड, यहाँ पर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये हो गया ना
किसका स्ट्रक्चर, गेट कॉजेटिव वर्ब के सेंटेंसेस हो गए, स्ट्रक्चर हो गया। चलिए अब इसका जो है, अब ये कॉजेटिव वर्ब है ना, इसका साथ ही साथ में हम पैसिव में भी देख लेते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हम कैसे यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पर था कि सब्जेक्ट हो गया, फिर आ जाएगा गेट, ठीक है, गेट जो भी टेंस होगा उसके अनुसार, फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट, यहाँ पर देखें ये है पैसिव में, ये जो स्ट्रक्चर है ना इसका पैसिव भी बनेगा, जो मोस्टली ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। अब देखिए गेट के बाद गेट जो है आप चेंज कर देंगे, ऑलरेडी मैंने बताया। फिर ऑब्जेक्ट आएगा ना, थिंग आ जाएगी, ठीक है, मोस्टली थिंग आ जाएगी। यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देनी है। अब यहाँ पर एक चीज़ गायब है, आपने देखा होगा, यहाँ पर वो जो है कि मुझसे करवाती है, उससे करवाती है, मेरी मम्मी मुझसे खाना बनवाती है, तो मुझसे वाला वो ऑब्जेक्ट है ना, वो वाला ऑब्जेक्ट जो ऑलवेज पर्सन होता है वो वाला गायब है। तो ये हो गया अब किस में, पॉजिटिव वर्ब वाला, ये जो गेट है ये पैसिव में हो गया है। तो क्या है, राम ने अपनी कार धुलवाई। अब यहाँ पर राम ने किससे धुलवाई ना, ये नहीं लिखा है, तो ये पैसिव में चला गया, कि किस में चला गया, पैसिव में। तो राम गॉट हिज कार वॉश्ड। अब यहाँ पर देखिए हिज कार, ये ऑब्जेक्ट है, यानी उसकी कार जो है ना, उसकी जो चीज़ है उसकी बात हो रही है, उसकी कार। तो हिज कार वॉश्ड, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म पे हमको क्या कर देनी है, एंडिंग कर देनी है सेंटेंस की। तो देखिए राम अपनी कार धुलवाता है, धुलवाई तो गॉट हो गया, धुलवाता है तो राम गेट्स हिज कार वॉश्ड, तो गेट्स हो गया, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, इसलिए। अब देखिए राम अपनी कार धुलवा रहा है। अब बस यहाँ पर क्या फ़र्क है कि किससे धुलवा रहा है ये मेंशन नहीं है, तो इस सेंस में आप गेट कॉजेटिव वर्ब का यूज़ कर लेंगे। राम अपनी कार धुलवा रहा है, कॉन्टिन्यूस टेंस है, किसका, प्रेजेंट का, तो राम इज़ गेटिंग हिज कार, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है जो थिंग के रूप में है, वॉश्ड। राम इज़ गेटिंग हिज कार वॉश्ड। राम अपनी कार धुलवा रहा था, पास्ट का कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया, अब तो राम was getting his car washed, राम अपनी कार धुलवाएगा, फ्यूचर का टेंस हो गया है ना, तो फ्यूचर सिंपल, ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो राम will get his car washed, राम will get his car washed। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि पैसिव कैसे बनेगा गेट का, और अभी एक्टिव भी देख लिया था, जहाँ पर क्या था, ऑब्जेक्ट था ना जो पर्सन के साथ, जो ऑलवेज पर्सन रहता है, ये वाला ऑब्जेक्ट जो है पैसिव में गायब है, बस इतना सा फर्क है। अब चलिए हैव कॉजेटिव वर्ब की तरफ चलते हैं। हैव कॉजेटिव वर्ब किसी को कुछ करने की जिम्मेदारी देना। जब हम कोई किसी से काम करवाते हैं तो एक जिम्मेदारी के सेंस पे, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के सेंस में उससे काम करवाते हैं, तो जिम्मेदारी आप कोई सी भी दे सकते हैं, ठीक है। बड़े जब है छोटों को जिम्मेदारी दे रहे हैं तो उस सेंस में तो फीलिंग आनी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली, जिम्मेदारी वाली। तो यहाँ पर सब ये जो स्ट्रक्चर इसको देखिए, सब्जेक्ट हो गया, फिर हैव हो गया, जैसे ऑलरेडी अभी तक हम कॉजेटिव वर्ब्स का यूज़ कर रहे तो हैव का हैड हो जाएगा, ठीक है, जो भी है हैव में बदलाव हो जाएगा टेंसेस के अनुसार। फिर ऑब्जेक्ट है, ऑलवेज पर्सन हो जाएगा यहाँ पर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। अब देखिए मैंने अपनी कार मैकेनिक से रिपेयर करवाई, तो यहाँ पर जिम्मेदारी वाली फीलिंग आ रही है, ठीक है, जिम्मेदारी वाली फीलिंग आ रही है। तो आपको फीलिंग के अनुसार यूज़ कर लेना है, नहीं तो इसके साथ हम गेट का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम जिम्मेदारी के सेंस में यूज़ कर रहे हैं तो जिम्मेदारी के सेंस में भी हो रहा है, यहाँ पर गेट का यूज़ कर सकते हैं कि हम उसको राज़ी कर लेते हैं, मना लेते हैं, तो जो भी सेंस है तो अदला बदली कर सकते हैं सेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। मैंने अपनी कार मैकेनिक से रिपेयर करवाई, तो आई हैड यहाँ पर देखिए आई हैड हो गया, क्यों, करवाई सिंपल पास्ट है ना, तो हैव का हैड हो गया, किससे, तो ऑब्जेक्ट आ गया अब मैकेनिक से, ठीक है। अब रिपेयर यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्या, माई कार, आई हैड अ मैकेनिक रिपेयर माई कार, ठीक है। मेरी मम्मी ने मुझसे खाना बनवाया, तो यहाँ पर भी जिम्मेदारी दे दी, तो जिम्मेदारी वाली अभी देखा आपने, गेट के साथ भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो फीलिंग के अनुसार जो सेंस है ना उसके अनुसार कहीं पर हम मना भी लेते हैं, ठीक है, और कहीं पर ज़बरदस्ती भी हमसे खाना बनवा लेते हैं, तो यूज़ कर लेना आपको सेंस के अकॉर्डिंग। मेरी मम्मी ने मुझसे खाना बनवाया, तो माय मदर बनवाया, तो हैव का हैड हो जाएगा, सिंपल पास्ट है ना, तो माय मदर हैड किससे, मी, मुझसे, क्या, जो वर्ब है क्रिया, कुक, क्या, कुक द फूड, माय मदर हैड मी कुक द फूड। तो यहाँ पर देखें
कुक जो है वो आपकी फर्स्ट फॉर्म में रहेगी। चलिए क्लियर है। अब इसका जो है, जैसे हमने गेट का पैसिव सीखा ना, तो इसका भी पैसिव बनता है। गेट का बन गया और हैव का बन गया। चलिए इसका भी सीख लेते हैं। सब्जेक्ट हो जाएगा, हैव हो जाएगा। अब यहाँ पर भी सेम वैसे ही है। यहाँ पर जो मी था ना, जो ऑब्जेक्ट था ना, जो ऑलवेज पर्सन रहता है, वो वाला गायब कर देना है और फिर क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ कर लेना है। जैसे मैंने अपनी कार रिपेयर करवाई। अब किससे करवाई? मैकेनिक से करवाई। अपने थोड़ी बहुत उसमें दिक्कत होगी तो हो सकता है अपने रिलेटिव से करवाई, वो काम जानता होगा, किसी से भी ना, तो वो हमको मेंशन नहीं करना है। तो आई हैड क्या, यहाँ पर जो है थिंग आ जाएगी, माई कार रिपेयर्ड। आई हैड माई कार रिपेयर्ड। तो यहाँ पर माई कार जो है ऑब्जेक्ट जो है थिंग के रूप में है, वो आपको लगा देनी है, ये जो कॉजेटिव वर्ब है ना हैव के बाद। चलिए, मेरी मम्मी ने खाना बनवाया। मेरी मम्मी ने खाना बनवाया, मम्मी ने तो नहीं बनाया। यहाँ पर काम तो जो है सब्जेक्ट ने तो नहीं किया, ठीक है, सब्जेक्ट ने नहीं किया, किसी अन्य से करवाया। अब मेरी मम्मी ने यहाँ पर गायब कर दिया कि मुझसे खाना बनवाया, तो ये पैसिव में चला गया। माई मदर हैड द कुक फूड। माई मदर हैड द कुक फूड। तो इस तरीके से जो है हैव का भी पैसिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हैव का भी पैसिव बन गया। चलिए समझ में आ गया, एक्टिव भी पैसिव भी क्लियर है। सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर मैंने आपको कॉजेटिव वर्ब का कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। चलिए अब तो सिंपल सा है। लेट जो कॉजेटिव वर्ब है, मेन जो थी वो आपने देख ली। लेट क्या है? टू अलाउ समवन टू डू समथिंग, कुछ करने देना, ठीक है, किसी को खेलने देना, पढ़ने देना, गार्डन में जाने देना, पिकनिक में जाने देना, अलाउ करना, बस ये वाला सेंस आ जाता है। अब देखें, सब्जेक्ट हो गया, लेट हो गया, तो लेट में ही बदलाव होगा, ठीक है। लेट की तीनों फॉर्म लेट होती है, बस लेट्स और लेटिंग में वो कर देना, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, लेट्स में और लेटिंग में। फिर आईएनजी वाली लैटिंग फॉर्म हो जाएगी। अब यहाँ पर देखें, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा जो प्रोनाउन में होता है, वही प्रोनाउन जो पर्सन के रूप में थे ना, मी, अस, दैम, हिम, हर, वही वाले। और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। जैसे मैं उसे खेलने देता हूँ, तो किसी को अलाउ करना इस सेंस में, आई लेट, फिर यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट के रूप में जो प्रोनाउन है वो लिख देने हैं। आई लेट हिम प्ले, तो ये आएंगे ही आएंगे। तुम मुझे बोलने दो, यू लेट मी स्पीक। यहाँ पर देखिए मी, ये ऑलवेज पर्सन के रूप में जो प्रोनाउन है इनका यूज़ करना है। फिर उसके बाद जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हमेशा आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। तो मैं उसे खेलने देता हूँ, आई लेट हिम प्ले। तुम मुझे बोलने देते हो, यू लेट मी स्पीक, कुछ भी काम करने देते हो इस सेंस में। अब हेल्प है, वो भी बहुत इजी है, काम करने में किसी की मदद करना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हेल्प हो गया, पर्सन हो गया, फिर हेल्प के बाद में आपको पर्सन लिखना है। सब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा, पर्सन हो जाएगा, फिर वर्ब आ जाएगा पर्सन में, वही मी, क्या होगा, मी, हिम, हर, यही वाले पर्सन। फिर यहाँ पर वर्ब होगी बेस फॉर्म में, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हो जाएगी। अब जो है, जैसे हमने गेट के साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया ना, तो इसमें ऑप्शन रहता है कि आप टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है, ठीक है। कोई बाउंडेशन नहीं है कि टू के साथ ही करें। चलिए यहाँ पर देखिए, वह खाना बनाने में मेरी मदद करती है। वह खाना बनाने में मेरी मदद करती है, तो शी हेल्प्स मी, शी वह, और हेल्प्स मी किसकी, मेरी, क्या, कुक फूड। और इसी को आप टू के साथ बना ले, शी हेल्प्स मी टू कुक फूड, करती है सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो उसी के आधार पर यहाँ पर हेल्प्स हो गया है, हेल्प का हेल्प्स हो गया है। तो इजी है, हेल्प को लेकर आप और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं काम करने में मदद करने के सेंस में। तो उम्मीद है जो टिपिकल जो कॉजेटिव वर्ब्स थी ना, ये है, मेक, गेट और हैव को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। तो उम्मीद है कि आपको ये पॉजिटिव वर्ब्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।